ये मेरा फोन नंबर है। किसी ने क्या किया कि उसका 77 था और उसने वहां 87 कर दिया, मतलब ये 77 कर दिया 88 की जगह। और वो शकूर बस्ती के आसपास दिल्ली में एक एरिया है, वहां उसने उस पूरे एरिया में पैम्पलेट लगवा दिए कि जॉब चाहिए तो इस नंबर पे फोन करो। बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मतलब 3-4 घंटे ऐसा फोन बजे जा रहा है। उसमें कोई एज ग्रुप नहीं लिखा हुआ था कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वो कुछ नहीं। जॉब चाहिए इस नंबर पे, 8,000 से लेके 15,000 तक की जॉब के लिए इस नंबर पे फोन करो। भाई इतने फोन आने लगे, इतने में समझ नहीं आया क्या वेटिंग। मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। इट नॉट जस्ट वर्क्स, मतलब 4-5 आवर्स में आपका कॉल वॉल्यूम 60 के आसपास होगा। इन दैट कैटेगरी इतना ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये जितने हमने 700 बच्चे रखे थे कॉल सेंटर के लिए, हार्डली 100 पीपल वुड हैव गॉट अनदर जॉब। 600 के 600 ऐसे ही अनएम्प्लॉयड पड़े हैं। बताओ, जैसे अगर जॉब मिलती भी है कहीं पर तो बैक ऑफिस की होती है, वो प्यून वाली होती है और उसमें 7-8 हजार सैलरी मिलती है। सीरियसली सिचुएशन इज बैड, सो बैड। सो आप ऐसे कैंपेन करो, इससे आप मिस कॉल उनसे ले लो। मिस कॉल को आप कस्टम ऑडियंस में डालो। मुझे एक चीज आप एपीआई होता है इसका, ऑटोमेटिकली एपीआई से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक एपीआई से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ तो आपको कुछ मैन्युअल नहीं करना है। ये तो खैर आपने बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया है। और एपीआई से कनेक्ट हो गया तो फिर तो आप इसका ये ऐड भी आप कर दो। हाँ, सारा ही एपीआई ड्रिवन है। एक वन टाइम आपको कॉन्फ़िगर करना है, नंबर आते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे। हाँ, दिस इज वेरी गुड। ओके, सो अब एक चीज मुझे आप ये बताओ, ये मैंने चेक नहीं किया है कस्टम ऑडियंस में कि यहाँ पे जब हम अपलोड करते हैं कस्टम ऑडियंस तो वहां पे तो नाम भी चाहिए होता है उनका, सिर्फ फोन नंबर से हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, अगर उनके पास फोन नंबर से रजिस्टर नहीं है वो तो फिर तो नहीं दिखेगी आपकी ऐड, नहीं दिखेगी। तो वो लोग वो भी बताते हैं कि इसमें से कितने नंबर्स पे हम ऐड दिखा पाएंगे। हाँ, जब कस्टम ऑडियंस बेसिकली वो एक लिस्ट होता है जहां फेसबुक अपना आपको एक फॉर्मेट देता है। नेम हो गया, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नहीं, यू कैन जस्ट अपलोड अ CSV फाइल विद नंबर्स विद, अच्छा, +91 करके आप होने चाहिए, इंडिया के नंबर्स होने चाहिए, फिर से ईमेल। सो बेसिकली आपके पास जितनी फील्ड्स हैं उतनी ठीक है, वो होना चाहिए, उतना अच्छा टारगेटिंग होगा। जितना कम फील्ड है उतना कम टारगेटिंग होगा। बट क्या है, इन एड्स में तो किसी को कोई काम ही ऐड चलाने का, तो ऐड चलाइए, है ना। इसमें तो कोई कन्वर्जन देखता नहीं है, सिर्फ ऐड बूस्टिंग होती है। सो मोबाइल से जब आप उसमें कर देते हो तो आप एक तो पहले फेसबुक उसमें से आइडेंटिफाई कर लेता है कि कितने फेसबुक यूजर्स हैं और वो कौन कौन है। और फेसबुक फर्स्ट स्टेप में उन यूजर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उन यूजर्स का इंटरेस्ट ग्रुप को देखता है, और उसके बाद या तो आप अपने ऐड को सिर्फ इस पे चला सकते हो कस्टम ऑडियंस पे, तो वो सिर्फ इसी में से कुछ लोगों को दिखेगा या सारे लोगों को दिखेगा वन टाइम। जनरली आपने 5 बार पैसा लगा दिया तो फेसबुक उनको 5 बार सेम ऐड नहीं दिखाते रहता है, क्योंकि उससे वो भी नहीं देखने में इंटरेस्टेड होंगे और फेसबुक का रेपुटेशन डाउन होगा। तो वन टाइम के बाद आप अगर क्रिएटिव अपना चेंज करते रहोगे तो फेसबुक उनको दिखाते रहेगा, सेम क्रिएटिव का रिस्पॉन्स रेट नीचे जाने लगता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि इस कस्टम ऑडियंस के बाद जितनों को फेसबुक ने पहचान लिया, फेसबुक आपको फीचर देता है कि लुक अलाइक का, कि ऐसे ही और कितने लोग हैं सिमिलर प्रोफाइल वाले। तो सिमिलर प्रोफाइल के नाम से बेटर समझ लो, जो लुक अलाइक वैसे ही दिखते हैं। मे बी उनका इंटरेस्ट भी वही होगा, नाम, एज और उनके बाकी फीचर्स जितना भी उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में भरा हुआ होगा, प्लस फेसबुक का जो भी डेटा एनालिटिक्स है बैकग्राउंड में, उस बेसिस पे लुक अलाइक आप चूज कर सकते हो। लुक अलाइक में फेसबुक आपसे बोलता है कि
किस लेवल तक आप लुक अलाइक देखना चाहते हो, कितने कॉन्फिडेंस लेवल तक। तो आप मे बी अगर बोलते हो कि मुझे 1% मतलब ऑलमोस्ट उतना ही मैचिंग वाला चाहिए, तो बस बहुत थोड़ा सा और आपका स्पेक्ट्रम बड़ा होता है। आप बोलते हो मुझे उससे 2% तक ज्यादा दे दो। आप जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना फेसबुक का डोमेन बढ़ता है, मतलब 1-2 पैरामीटर वो रिलैक्स करते जाता है, तो साइज ओवरऑल बड़ा होते जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैंपेन कितना नीश कैंपेन है, आप चूज कर सकते हो कि आपको सिर्फ कस्टम पे चलाना है, या 1% लुक अलाइक आपके लिए बेटर रहेगा, या 5% लुक अलाइक बेटर रहेगा, या 10% लुक अलाइक बेटर रहेगा। जो 1% या 10% है, ये क्या है, एरिया बढ़ाने के लिए है या फिर इसका पैरामीटर ये है कि बढ़ाने के लिए है ना? नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने के लिए है। नहीं, नंबर अगर जैसे मैं कह दूंगा 100% लुक अलाइक तो क्या हो जाएगा? 100% लुक अलाइक कर दोगे तो एक तरह से हो जाएगा कि सब फैक्टर हटा के सारे ही वोटर हो गए फिर से। हाँ, है ना? तो मतलब आप कह रहे हो कि चलो 1% की छूट दे दी। हाँ, मतलब आपने देखा कि ये लोग ये यूजर्स हैं, हाँ। इनमें से कोई एक, आपने कहा 1% रिलैक्सेशन, सो ओवरऑल इस कैटेगरी में 1% रिलैक्स कर दिया फेसबुक ने, तो ये यूजर बेस बड़ा हो गया। मतलब कोई एक आध कैटेगरी या 2 कैटेगरी ले छोड़ दिया मे बी। हाँ, चलो आप बोल रहे हो कि भाई 18 से 35 भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, और सिंग भी उनका टाइटल होना चाहिए। हाँ, तो उसमें आपने 1% हटा दिया, फेसबुक ने कहा कि चलो सिंग टाइटल हटा देते हैं, बाकी ये 2 मैच मेल होंगे और इतने होंगे, तो साइज बड़ा हो गया इसका। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो ओके, सो एसेंशियली फेसबुक हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया। मैं